और इन्होंने जुमले फेंकने शुरू कर दिए। अभी एक सदन बुलाया और उसने क्या रखा, विशेष सत्र बुलाया लोकसभा और उसने महिला आरक्षण बिल को लागू करने की बात करी। महिला आरक्षण बिल पास हुआ क्योंकि सबको इस बात की खुशी थी कम से कम महिलाओं के बारे में सोचा जाए। अगर महिलाओं के बारे में इतना ही सोचना था तो मणिपुर पे चुप्पी क्यों साधी? अगर मणिपुर के बारे में, अगर महिलाओं के बारे में इतना ही सोचते हैं तो महिलाओं के साथ लोक बलात्कार हो रहा है, न्यायपालिका में ट्रायल क्यों होता है? जैसे बुलडोजर सरकार चला सकती है वैसे बलात्कारियों को फांसी पे क्यों नहीं लगा? इनकी नीयत में खोट है। अगर महिला आरक्षण बिल के प्रति और महिलाओं के उत्थान के प्रति इनकी नीयत इतनी साफ थी तो उसने एक क्लॉज ये क्यों जोड़ दिया कि महिला आरक्षण बिल 2029 तक लागू होगा जब जातिवार जनगणना करा लेंगे और उसके बाद सीटों का आवंटन कर देंगे। तो हमारी तो मांग ये है और लगातार कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना आप 2024 से पहले करवा लीजिए ना, और फिर आरक्षण जो आपने 33% का महिलाओं को दिया है उसमें आप ये साफ कर दीजिए कि महिलाओं में दलित, पिछड़े और आदिवासी महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर से निकल के डेयरी तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए इस 33% में से कितना हिस्सा सुनिश्चित कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये 33% महिलाएं एक जाति विशेष की बैठेगी जिनके पास पहले से पैसा था, रुतबा था, सत्ता थी, सब कुछ था। लेकिन अगर रिजर्वेशन अवसर बनाया गया है दलित, पिछड़े, शोषित समाज के लिए तो सबसे पहले सरकार को निस्तार करना होगा कि 33% महिला रिजर्वेशन बिल में दलित, शोषित समाज के लिए आप कितना प्रतिशत सुनिश्चित कर रहे हैं? सत्ता में, शिक्षा में, कमाई में, पढ़ाई में, दवाई में, सब में आपको अपनी और जातिवार जनगणना सुनिश्चित कर दें। एक एक की गणना करवा लें और समझ में आ जाएगा कि इस देश का पिछड़ा, इस देश का दलित सिर्फ 49% है या उससे ज्यादा है। ये नहीं करवा रहे हैं, ये नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इनको इस बात का डर है कि अगर जातिवार जनगणना हो गई और दलित, पिछड़ों की संख्या साफ साफ निकल के आ गई तो इनको वो तमाम कमाई वाली कुर्सियां खाली करनी पड़ जाएंगी जिसके माध्यम से हमारे समाज की हकमारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अभी जिला जी ने बोला कि 2 तारीख तक हम खत्म कर देंगे, लेकिन 2 दिसंबर बोला हो। क्या आपको लगता है कि 2 दिसंबर तक का वक्त हमारे पास है? नहीं। आज जो समीक्षा हुई है उसमें अगर थोड़ी सी तेजी आप लोग दे दें तो मैं आप लोग को बता के जा रही हूँ कि अगले माह 1 से 7 नवंबर के बीच में मैं पुनः आपके क्षेत्र में आऊंगी और इस बार आपकी समीक्षा पूरी लोकसभा की नहीं बल्कि एक विधानसभा की होगी। और यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि दीदी वो छोर बहुत दूर पड़ता है इसलिए नहीं आ पाए। तो अगर आज आप नहीं आ पाए तो 1 से 7 के बीच में एक विधानसभा में मैं स्वयं जाऊंगी और तब आपके पास जितना और अपना दल के झंडे को, विचारधारा को उस लक्ष्य तक पहुंचाना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मिशन। और डॉक्टर साहब की जिस दिन चिता को आग लगाई थी ये संकल्प लिया था कि मेरा खून बह सकता है, मेरी जान जा सकती है, लेकिन उनके मिशन को छोड़ के मैं नहीं। जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारा वोट लिया, जिन्होंने हमारी जेब से हमारा नोट लिया, उन्होंने हमें बदले में क्या दिया? ये वादा किया था हमसे कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। तो आज जब उनके सत्ता का 10वां साल चल रहा है तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहती कि ये कैसा युवा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है? ये कैसा युवा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा आज केसेस अपने ऊपर देख रहा है? ये कौन सा युवा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा को पता नहीं है कि उसकी जिंदगी की दिशा और दशा क्या होने वाली है? ये कैसा कृषि प्रधान देश है जहां का कृषक, जहां का किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है? ये इस देश का कैसी पहचान है कृषि प्रधान देश होने की कि आज यहाँ का किसान जिसको वादा किया गया था
की आय दुगनी कर देंगे, उसकी आय ही नहीं बची है। जो अन्नदाता सबकी थाली में 56 भोग लगाता है, आज उसकी स्वयं की थाली खाली हो चुकी है। ये तमाम प्रश्नों का जवाब हमको चाहिए।